ओम शांति। ओम शांति। तो आज 24 जुलाई 2025 की हम बाबा की मुरली सुनेंगे और मुरली को आज रिवाइज करेंगे या फिर याद करेंगे, और वो है पहले के जैसा ही एक्रोनिम मेथड। तो जिसके अंदर हम एक शब्द निकाल लेते हैं, जो हर एक मेन हमारा होमवर्क रहने वाला है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, उसका फर्स्ट लेटर होगा। जैसे कि यहाँ पर शब्द निकला है साक्षी, क्योंकि आज मुरली साक्षी दृष्टा पर ही चली है कि दुख धाम को साक्षी होकर के देखो, क्योंकि अब तुम सुख धाम में जाने वाले हो। तो यहाँ की हर सीन को कैसे देखना है, साक्षी होकर के, जैसे बाबा देखते हैं, जैसे भगवान देखते हैं। तो शब्द निकाला है साक्षी, SAKSHI। तो S का मतलब है सेल्फ चेकिंग। मुरली में आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि स्वयं ही स्वयं की जांच करनी है, सेल्फ चेकिंग। तो वो मुरली को पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ जाएगा हमें कि खुद में भी क्या जांच करनी है। ए फॉर एम एंड ऑब्जेक्ट। तो हमारा लक्ष्य क्या है, सुखधाम। लक्ष्य को याद रखो। के फॉर नॉलेज। तो 3 प्रकार की नॉलेज बाबा हमें आज दे रहे हैं मुरली में। वो है चक्कर की नॉलेज, वो है कर्मों की नॉलेज, और वो है ड्रामा की नॉलेज। तो आज पूरे दिन के अंदर भी चक्र, कर्म और ड्रामा, चक्र, कर्म और ड्रामा, इन तीनों को याद रखेंगे कि नॉलेज हमें किसकी मिल रही है, कर्मों की। यहाँ पर भगवान कौन है, भगवान कौन नहीं है, देवता कौन है, देवता कौन नहीं है, ऊंचा कौन है, नीचा कौन है, ये संस्था क्या करती है, वो संस्था क्या करती है। बाबा हमें ये ज्ञान नहीं देते हैं। बाबा हमें ज्ञान देते हैं कर्मों का, बाबा हमें ज्ञान देते हैं चक्र का, कि जिस चक्कर में तुम चल रहे हो, इसी चक्कर में फिर से तुमको आना है। जो अभी तुम कर रहे हो ये फिर तुम्हें करना पड़ेगा। और ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है। एस फॉर साइलेंस। मुरली के अंदर बाबा ने कहा सेकंड में हर बात पर फुल स्टॉप लगाओ। ये साक्षी दृष्टा के बारे में बाबा ने बोला। नेक्स्ट है एच, जिसके अंदर मुरली में भी बाबा ने मुरली में यही कहा है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो पूरे विश्व के लिए तुम्हें शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो एच फॉर हेल्प अदर्स, औरों की मदद करना, विश्व कल्याण की भावना। और लास्ट में है इनर प्योरिटी, मतलब पवित्रता। कौन सी पवित्रता, ये आंतरिक पवित्रता की बात हो रही है, जो असली प्योरिटी है, जिसका मतलब है फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि कर्म इंद्रियों पर संयम हो जाता है। कल भी हमने देखा था ना, कल का फ्लो चार्ट क्या था, किसको याद है मुरली? सबसे पहले क्या समझना मैं कहा हूँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर। फिर क्या बनने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी। देही अभिमानी रहेंगे तो किसकी याद रहेगी, बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद से क्या बन जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत। जो कर्मेंद्रिय जीत बनेगा वही कर्मातीत बनेगा, और जो कर्मातीत बनेगा वही विश्व का मालिक बनेगा। ये पूरी मुरली आ गई है। अब अगर हमको ये 6 पॉइंट भी याद नहीं होते हैं तो इससे डाउट क्रिएट होता है। सेल्फ की चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं पूरा दिन में शॉर्ट मुरली को भी याद नहीं कर सकती हूँ, तो मैं करती क्या हूँ, ये दिमाग करता क्या है, ये बुद्धि करती क्या है पूरा दिन, किन बातों को याद करती है। तो ये इसके लिए ये भी 6 ही है पॉइंट। तो एस फॉर सेल्फ चेकिंग, ए फॉर एम एंड ऑब्जेक्ट, के फॉर नॉलेज, एस फॉर साइलेंस, एच फॉर हेल्प अदर्स, विश्व कल्याण की भावना, और लास्ट में है आई फॉर इनर प्योरिटी, पवित्रता, कर्मेंद्रियों के ऊपर संयम। फिर मुरली को पढ़ने के बाद में 3 प्रश्न हैं जो हम पूरे दिन में खुद की चेकिंग के लिए रखेंगे मुरली के अंदर से। तो सुनते हैं आज सतगुरुवार के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इसी पढ़ाई से सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर के इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख भी है तो वो भी अल्पकाल का, कागविष्ट समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो,
जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती जा रही है, नई सीन चलती जाती है। तो पुराना फुल स्टॉप लगता जा रहा है और नया आता जा रहा है। गीत है जो पिया के साथ है उस पर ही ज्ञान की बरसात और जिस पर ज्ञान की बरसात है, जिस पर ज्ञान की बरसात है उस पर क्या, जो पिया के साथ है उस पर तो ज्ञान की बरसात है, और जिस पर ज्ञान की बरसात हो रही है वो क्या होने चाहिए। मालामाल अंदर खजाने से तो बाहर। बाबा ने कहा ना, दुनिया में तो टोटल कौन सी सीन दिख रही है, दुख ही दुख है। एक को भी उठा करके देख लो, ताक झांक करके, दुख मिल जाएगा। फिर दूसरे को उठा करके ऊपर नीचे से आगे पीछे से देखो, फिर दुख मिल जाएगा। फिर खुद की जीवन को भी अगर स्वदर्शन चक्रधारी होकर के देख लें तो उसके अंदर भी ज्यादातर क्या ही है, दुखी है, हम दुखी ही रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो पिया के साथ है उन पर वर्षा तो है ही है ज्ञान की, परंतु केवल ज्ञान बरसने से और बरसाने से तो काम, हाँ, अगर दुख वही रह गए हैं अंतर मन में तो फिर, तो आज बाबा ने डबल ओम शांति कहा, तो हम भी बाबा को 2 बार ओम शांति कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को कहते हैं कि अपने स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे, बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए, सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य ले जाने। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर के निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये भी खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। शांति धाम होते हुए आत्मा सुख धाम में जाएगी। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। पावन बनने का सहज उपाय है बाप की याद। ये कोई नई बात नहीं है, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी है जो नाम श्री कृष्ण का डाल दिया है। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को तो जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, फिर चक्र वापस फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी तो चाहते हैं ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी यही है, इसमें संशय की बात नहीं। आगे चल कर के समझ जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होगी। जो अभी नहीं समझ रहे हैं वो कब समझेंगे, आगे जा कर के। परंतु वो ज्ञान से नहीं समझेंगे, ऐसे बिठा करके उनको ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना, ये कराना वो कराना। वो समझेंगे केवल साक्षात्कार से, पर कर कुछ नहीं पाएंगे। बस साक्षात्कार होगा कि यही सत्य है, यही है, यही है, यही है। परंतु बाबा ने कहा समझेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है।
जब तुम स्वर्ग में हो तो इनका नाम है ही भारत। फिर जब तुम नर्क में आते हो तब इसका नाम डैश पड़ता है। क्या पड़ता है? स्वर्ग में है तो इस खंड का नाम होता है भारत, और जब नर्क में आते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है हिंदुस्तान। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं अभी है घोर अंधियारी रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। देखो रात भी दो होती है, एक रात होती है ये 9-10 बजे वाली, लोग तो सैर कर रहे होते हैं, उस समय वॉकिंग चल रही होती है। ये भी रात है, दिन तो नहीं है, दोपहर भी नहीं है, शाम भी नहीं है रात ही। परंतु एक ये रात है, और एक रात कौन सी होती है? रात को 12-1 बजे। उस समय कोई घूम सकता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, घूम करके आता हूँ? नहीं, उस समय सन्नाटा है, उस समय वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे नहीं है, उस समय माहौल भी अच्छा नहीं है। कई लोग तो सिर्फ इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कोई ट्रेवलर है वो इधर से उधर जाए और झपटा मारे। ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं ना। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं अब जिस कलयुग के चरण पर हम आकर के बैठे हैं, ये घोर अंधियारी रात है। तो ये दुख तो है, परंतु यहाँ हर कदम पर दुख है, और मनुष्य क्या खाते? धक्के खाते। तुम बच्चे तो रोशनी में हो, ये भी साक्षी होकर के बुद्धि में धारण करना है, बोलना नहीं है किसी को नशे में आकर के कि तुम तो अंधेरे में ही हो, हम रोशनी में आ गए, तुम तो अज्ञान में हो, हम ज्ञान में आ गए, तुम तो ये हो, हम ये हो गए। बाबा ने कहा साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। बाबा ये भी ट्रेनिंग देते हैं कौन सी बातें समानी है ज्ञान की और कौन सी बातें निकालनी है, प्रचार करना है। तो प्रचार किसका करना है? अनुभवों का। और समानी कौन सी बातें हैं? जो ये धारणा वाली बातें हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये नॉलेज है केवल। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी काकविष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में कर कर सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। वकील है, वो क्या मत देगा? वकील भव। डॉक्टर क्या मत देगा? डॉक्टर भव। डॉक्टर डॉक्टर ही बनाएगा, बैरिस्टर बैरिस्टर बनाएगा। तो बाप भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। अपने आप से पूछना चाहिए। तो सेल्फ चेकिंग का आ गई है जिक्र। एज फॉर सेल्फ चेकिंग, अपने आप से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? उसमें तो बहुत है, सामने वालों में तो बहुत है, परंतु सेल्फ चेकिंग का मतलब होता है अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है। इस समय गाते तो हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परो। तरस अर्थात रहम। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ। रहम तो हर एक को अपने अपने ऊपर करना है। तो जो करुणा निधान है, दया निधि है, वो आज क्या बोल रहा है? मैं किसी के ऊपर भी दया नहीं करता, मैं किसी के ऊपर भी रहम नहीं करता, करुणा नहीं करता, क्योंकि वो ये बात टीचर और गुरु के रूप में बोल रहा है। तो टीचर और गुरु, गुरु आज्ञा देता है और टीचर शिक्षा देता है। तो यहाँ पर गुरु जी की या टीचर जी की आशीर्वाद और कृपा रहम काम नहीं करती है। उनका रहम ये होता है कि गुरु की नजर हम पर पड़ गई, यही गुरु का रहम है। टीचर ने हमारे लिए समय निकाल दिया, यही टीचर का रहम है। बाकी वो वाला रहम बाबा नहीं करते हैं जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बच्चा गलती करके आता है तो भी माँ क्या करती है? कोई बात नहीं, तेरे पापा को मैं नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते करते फिर भुगतना किसको पड़ता है? खुद को ही भुगतना पड़ता है। तो बाबा ये वाला रहम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि एक बारी बच्चों पर रहम कर दिया तो वैसे ही पापों का गठरी भर करके रखा है और ज्यादा कर लेंगे ये तो।
इसलिए बाबा ने कहा मैं रहम नहीं करता, रहम तो हर एक को अपने पर ही करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण, तो रावण कौन है? बेरहमी, जिसने तुमको बहुत दुख दिया है। ये भी ड्रामा में नूत है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर के सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। तो ये किसका दोष है? कर्मों का। यही घूम कर के आ रहा है। चक्कर तो फिर नहीं है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएंगी। चक्कर तो फिरेगा ना, सत्य को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये होने का है। और हम विजंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो पवित्र होने बिगड़ देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है ही संगम पर, और कोई में ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी महिमा ही है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बतलाते हैं। ये ख्याल रहना चाहिए कि अगर अभी फेल हुए तो एमएप 7 में जो फेल हुए वो कल्प कल्प इसके लिए अगला भट्टी जो शुरू होने वाले कल से, उसमें क्या होना है? हमें पास विद ऑर्डर होना है। ठीक है? तो बाबा चलो ये तो हमारे पेपर चल रहे तो बात कर ली, परंतु ये फिर भी घूम करके तो कर्मों की बात आती है ना। तो अगर अपने किसी चलन में आज फेल हो गए और फिर अफसोस होता है कि मैंने क्या कर दिया, तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने के कारण चोट लग जाती है ना। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना है और कराना है। सैंपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा होता जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस का ताला खुलता है, जिनका सोचा भी नहीं होगा। जिनका ताला खुला है उनकी चाबियां खो जाएंगी, क्योंकि औरों को देके बैठे हैं ना, और संभालेंगे नहीं तो खो जाएंगी। और जिनकी बुद्धि का ताला खुलेगा ही नहीं ऐसा हमने सोचा है, उनका ताला ऐसा खुलेगा जो वो एक आत्मा 100 का काम कर देगी। ये ड्रामा के अंदर, क्योंकि ये होता आया है जब से यज्ञ की स्थापना हुई है। आगे चल तुम देखना कि किस का ताला खुलता है, ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग में रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, तो कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा है अमरनाथ की। तो ये कौन सी कथा हम सुन रहे हैं? ये मुरली में जाना है, मुरली में जाना है, मुरली में जाना है। तो बाबा ने कहा मुरली, ये वही मुरली है जो पार्वती ने सुनी थी अमरनाथ से। ये वही सत्यनारायण की कथा है जो असली में हमें सत्यनारायण बनाने वाली है। अभी तुम सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो और फिर उसका ही गायन चलता है। त्योहार आदि सब इसी समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति देखे तो कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी होकर के औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं।
तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? स्टूडेंट को नहीं पता कि मेरी पढ़ाई कहाँ चल रही है, मालूम तो रहता ही है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? दिल तो खाती है ना जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं और फिर नापास हो जाएंगे। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, क्या कर सकते हैं। स्कूल में नापास होंगे तो संबंधी भी नाराज होते हैं और टीचर भी नाराज होता है। फेल हो गए तो माँ बाप भी कहेंगे कि क्यों तुम पर हमने इतना खर्चा किया, वो भी नाराज। और जिस फैकल्टी ने पढ़ाया वो भी नाराज, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए हैं तो समझा जाएगा ना टीचर अच्छा नहीं है। जब स्टूडेंट गलती करते हैं तो देखने वालों को क्या लगता है, अच्छा कौन नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वो दुनिया में भी ऐसे समझेंगे ना कि टीचर इतना अच्छा नहीं है इसलिए कम पास हुए हैं। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसा पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति से पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को ले आना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर के आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहेगी। अब हमारे संडे को भी जो बच्चों का कार्यक्रम होता है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनको लेकर के आएंगे, परंतु हम उनको कहते हैं कि आपको आने की मना नहीं है। बाबा का घर हमें तो बढ़िया अच्छा है, जो कभी नहीं आता वो इस बहाने 1 घंटा तो आएगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चा यहाँ नहीं बैठता है। फिर बच्चे के दो चीजें होती है, एक पैर यहाँ होता है और दूसरा पैर अपने पेरेंट्स के पास होता है, वो चाहे कोई भी हो घर के सदस्य। तो इसके लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और उनके माता ने उनको इसीलिए भेज दिया है कि तुम अकेले बैठना सीखो, हम तुमको लेकर के चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी, और अगर अब तो हमारा चल रहा है इसलिए हमने ये जिक्र किया, तो अकेला निकल कर के आना चाहिए, नहीं तो बच्चों को ही वहां भी देखते रहेंगे। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। चुपचाप तो नहीं बैठ जाते ना, नया घर बन रहा है इसलिए आराम से बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता। मकान बन रहा है तो बनता रहेगा, हम गए अपना टिफिन उठा करके अपने काम धंधे पर। ऐसे बाबा ने कहा तुम्हें अपने घर परिवारों में सारा काम करना है, जो भी करते थे पहले वो सब करना है, लेकिन फिर भी ध्यान किस पर रहे कि स्वर्ग की तैयारी हो रही है, सुख धाम में जाना है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। वो है हद की बातें, ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से है कमाई। यहाँ सब पतित है, 2 किनारे हैं। बाप को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। तो 2 किनारे कौन से हैं? इस नदी के, हर नदी के 2 ही किनारे होते हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो इसके कौन से 2 किनारे हैं? जीवन के, नरक और स्वर्ग। इधर दुख धाम है, इधर सुख धाम है। तो नाव पर बैठ चुके हैं ना स्टीमर पर, या नहीं बैठे हैं? बैठ गए हैं। तो बैठ चुके हैं तो वो अपना रस्सी है वो छोड़ना पड़ेगा। तो अब जब नाव चल चुकी है तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। परंतु अगर उस व्यक्ति की तरह अगर हाल होगा कि शाम संध्या के समय वो अपनी बोट पर बैठा सारा सामान लेकर के कि बस सुबह होने तक तो उस किनारे तक तो पहुंच ही जाऊंगा, और ऐसा करते करते सो गया। सुबह उठा तो देखा शायद किनारे पर तो पहुंच गया, और सच में किनारे पर पहुंच गया, परंतु कौन से किनारे पर? कारण क्या रहा? लंगर नहीं उठाया, वो रस्सी नहीं निकाला।
तो ऐसे ही हम में से भी बहुत बाबा के बच्चों को ये वहम है, ज्ञान में आ गए हैं, क्लासेस में आते हैं, योग करते हैं, भोग लगाते हैं, भोग खाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु जो मेन काम था, इस पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को उठाना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। अब दो डिपार्टमेंट एक साथ चल रहे हैं, नयों को भी संभाल रहे हैं और पुरानों के भी आनंद ले रहे हैं। तो फिर किनारे पर तो पहुंचेंगे, परंतु कौन से वाले किनारे पर? जहां से शुरुआत की थी, पता चलेगा कि जिस कमी के साथ आए थे, ज्ञान में आने के बाद आज तक सब कुछ हो गया, पर वो कमी अभी तक भी नहीं निकली है, तो कारण है उसका। और यही कारण, इसलिए बाबा ने कहा छोर दो हैं। खिवैया बाप को कहते हैं, तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। तो ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, नहीं तो कभी, निश्चय नहीं तो कभी भी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर वो कभी छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगी कि ये स्कूल का है, कोर्स के दौरान ही समझ आ जाता है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरे मिल जाएंगी। बच्चे दिलवाले जो होते हैं, उनकी नौकरी आदि कभी भी छूटती नहीं है। भगवान के नाम पर जो पहला कदम उठाता है ना, उसका कोई भी रूठता नहीं है, उसका कोई भी छूटता नहीं है। पर बाबा कहते हैं मेरे नाम पर कुछ करके तो देखो, खुद ही वंडर खाएंगे। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो। सुन लिया? बाबा स्पष्टवादी होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मुरलियां सुन रहे हो ना? बाबा पहले वाला बाबा रहा है, बच्चे पहले वाले नहीं रहे, तो बाबा भी पहले वाला नहीं रहा। इसलिए बाबा भी हर हमारे कर्म को देखते हुए साफ उत्तर देता है, योग तुम नहीं लगाती, घर के वाइब्रेशन को तुम नहीं क्लीन करती, घर वालों को बिठा करके तुम ज्ञान नहीं सुनाती, घर वालों के बीच में ज्ञान की चर्चा नहीं होती। तो बाबा ने कहा इसलिए मुझे मत कहो। कल भी जहाँ पर हमारे पार्क में सावन की सेवा थी, तो हम वहाँ यही बात ही कर रहे थे कि घर की जो माँ है, प्रथम गुरु कौन है? माँ। माँ का मतलब पत्नी, बहन, बेटी, औरत, जो भी उस घर की, वो सभी ही गुरु है। तो जब गुरु ही की ही बुद्धि पूरे संसार में भटक रही है, तो वो जो पीछे डब्बे आए हैं, उनकी बुद्धि कैसे सेटल हो सकती है? और फिर भगवान जी के आगे बैठ जाते हैं, बाबा या भगवान भगवान करके, कि इनकी बुद्धि बाबा आप खोलो, इनकी बुद्धि आप फेरो। बाबा ने कहा आज मुझे मत कहो। आगे सुनते हैं, आगे बाबा ने क्या कहा। तुम योग बल में रह करके फिर बैठ करके उनको ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, और जिनके पतियों की बुद्धि फिरी है, उनकी बुद्धि बाबा ने नहीं फेरी। उन माताओं ने खुद ही मेहनत करी है, बहुत अच्छे से योग करके, बहुत अच्छे से ज्ञान चर्चा करके, और सेवा केंद्रों की अच्छी अच्छी बातें उनको बता करके। लेकिन हम तो अपने ही स्थानों के ऊपर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे कर देते हैं। तो अच्छे खासों की जिनकी बुद्धि खुली भी होती है ना, उनकी बुद्धि भी बंद हो जाती है। तो ये भी कभी कभी उल्टा हो पड़ जाता है दाव। तो बाबा ने कहा कि तुम योग बल में रह करके उनको ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी किसी की बुद्धि फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे। फिर सभी बाबा के पास क्या करने के लिए आ जाएंगे? पति की बुद्धि का ताला। सुनाया आपको, काफी बारी सुनाया है कि अव्यक्त बाप दादा मिलन हो रहा था। एक माता बाबा के आगे आकर के बैठी और बाबा को कहती है कि बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने कोई, मतलब अव्यक्त बाप दादा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उस माता जी को लगा कि शायद बाबा को सुना ही नहीं दिया। उसने थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दी, उसने बोला बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा, भाई मेरा पति ज्ञान में कब आएगा या नहीं आता,
बाबा ने कहा तेरा है ना, इसलिए उसकी बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा। हम क्या कहते हैं? मेरा। तो बाबा ने कहा कि तेरा इसलिए नहीं हो रहा, और बाबा को कहने से तो आज बाबा ने कहा बिल्कुल ही नहीं होगा, तुमको ही मेहनत करनी पड़ेगी, योग बल से, ज्ञान बल से। योग बल, ज्ञान बल। पहले उनको योग में ज्ञान सुनाओ अमृत वेले, फिर उनको मुंह से ज्ञान सुनाओ, आत्मा पे अपने आप तीर लगेगा। जो रस्म निकलती है उसको फिर सब पकड़ लेते हैं। जैसे आजकल एक मधुबन में रस्म निकल चुकी है, बोतल जा करके रख देते हैं बाबा के आगे। ये उन माताओं के लिए बहुत अच्छी है, भाई माताओं के लिए, जो वहां बोतल रखते हैं और वहां पर बैठते भी 1 घंटा। और कईयों के हालात हमने देखे हैं, ये बोतल रखी और इतनी देर हम बाहर मार्केट घूम आते हैं, बाबा बैठ करके चार्ज करता रहेगा। बाबा ही चार्ज करता तो जिन टंकियों से आ रहा है, जिन नहरों से आ रहा है, जिन सागरों से आ रहा है, वो बाबा के तो चार्ज किया हुआ, वो सीधा पियो। फिर ये आरओ और ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है? चलो किसी के काम आके प्यासे का भला हो गया। चार्ज की हुई थी ना, कोई उठा के ले गया। तो ये एक रस्म निकलती है ना यज्ञ में, तो तपस्या को तो कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन उस रस्म को सारे फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि चोरी चोरी चुपके चुपके भगत तो है ना हम अंदर। तो ये भक्ति का संस्कार है कि ये रख दिया भगवान जी के आगे, भगवान जी अपना काम अपने आप करते रहेंगे, अपने आप हो जाएगा। माताएं भी यहाँ पर रखती हैं बहुत चीजें, उनको घर वालों को प्रसाद खिलाना होता है, घर के ही कोई चीजें उनको बना करके खिलानी होती है, कुछ भी है तो वो यहाँ पर ला करके रख देती है। परंतु केवल ला के रखती नहीं है, खुद भी आगे बैठती है। विधि ये है, इस विधि से सिद्धि मिलेगी। परंतु बाबा ने कहा अगर एक पति की बुद्धि का ताला बाबा ने खोल दिया तो सभी अपने अपने पतियों को बाबा के आगे लेकर के आ जाएंगे ना। इसलिए बाबा ने बोला एक रस्म निकलती है तो उसको सब पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हो जाता है, सुना तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उसकी महिमा निकलती है ना, फिर बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को नहीं देखना है, टेम्परेरी है, कुछ समय की है, परंतु कुछ समय की। आत्मा के पापों को नहीं खत्म कर सकती है, तुमको देखना है अपने को। नेक्स्ट सेल्फ चेकिंग का पॉइंट बाबा ने बताया कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं, ज्ञान कहाँ है हमारे अंदर। ये बाबा डिटेल में जैसे कि चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना कि बाबा को याद करो, ये तो घर में भी रह करके कर सकते हो, लेकिन ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान भी तो देंगे ना। ये है मुख्य बात, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है और फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। बाबा ने कहा ये फिर क्या है, तो बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं। मनोमय चित्र का मतलब क्या होता है? अपनी कल्पना से कि भगवान ऐसा कर रहे हैं या ये अवतार ऐसा कर रहे हैं। कोई कोई शास्त्रों में चक्कर भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, बाप बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में अभी है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर कैसे पावन बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स दो के हो न सके, तो ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, अपनी जांच करो। नेक्स्ट चेकिंग, अपने लिख तो रहे हो ना, क्योंकि यही काम हमारा है। अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी कर्म नहीं करना है, तूफान आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी होकर के अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है ना उनका फिर पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे कि योग बल से अपने आप को खुद ही माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है, माफी नाम की चीज इस ड्रामा में। ये कौन कह रहा है? भाग्य विधाता स्वयं भगवान कह रहे हैं कि क्षमा किसी भी कर्म की नहीं मिलती है।
तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद भोगते हैं, क्षमा की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हैं परंतु रावण के देश में आओ। किस दुनिया में बुलाते हैं? इस दुनिया में। हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। वो है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं तकदीर में इतना ही है, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं ना। जन्म जन्मांतर कल्पांतर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से स्वयं को माफ करना। मुझसे गलती तो हो गई, अब योग करो, ज्यादा खुद को माफ करो। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। समझदार व्यक्ति वही होता है ना जो खुद का नुकसान कभी नहीं होने देता। लेकिन जब कर्मों की बात आती है तो इंसान से यही गलती सबसे बड़ी होती है कि संग दोष में आकर के या आदतों के दोष में आकर के वो सबसे ज्यादा किसका नुकसान कर लेता है। इसलिए आज बाबा ने कहा सेल्फ चेकिंग करो। खुश कितना रहता हूँ, पढ़ाई कितना पढ़ता हूँ, योग में कितना रहता हूँ। खुद ही खुद को क्षमा करो और अपने आप को घाटा नहीं डालो। वरदान। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देख करके स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता ही रहता है, झाड़ तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। आया वरदान समझ में? नहीं आया? गहरा है, बहुत गहरा वरदान है। इस वरदान को तो आज 5 बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। तो इसके अंदर सेवा केंद्रों पर रहने वाले और सेवा केंद्रों पर आने वाले दोनों की जिम्मेवारी बताई गई है कि अगर रहने वाली आत्मा देख लेती है कि आने वालों में कोई कमी है, तो बाबा ने कहा ये बोल करके छोड़ नहीं देना कि ये तो होता रहता है, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, भोगेंगे अपने आप ही अपने कर्मों का। किस किस को समझाएं? बाबा ने कहा नहीं। अगर बाबा ने उनको किसी और सेवा केंद्र में ना भेज के, किसी और शहर में उनको ना भेज करके, किसी और देश में उनको ना भेज करके अगर तुम्हारे सामने ला करके बिठाया है, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी किसकी है? निमित्त की ही है। तो इसके लिए उनके लिए कोई प्रबंध रचो, उनको समझाओ
उनके घर वालों को समझाओ कि आपके घर वालों की ये चीजें हमको दिखाई दे रही है, या फिर उनके लिए योग की प्रबंध करो, या फिर उनको पढ़ाइयों में बिजी करो, कुछ भी करो। दूसरी बात बाबा ने फिर सबके लिए कह दी है कि अपने अपने स्थानों पर जो भी विघ्न आते हैं, विघ्नों को देख करके सोचते ना और ये तो इनकी बातें हैं, यही जाने, ये तो इनका मामला है, हमें तो बाबा से मतलब है, हमें तो बाबा से मतलब है। तो फिर विघ्न विनाशक गणेश का टाइटल आपको मिलेगा। फिर जिस स्थान पे आके बैठ रहे हो वहां के विघ्नों को हटाने का काम ना कर करके अगर हम ये बोलेंगे कि हमें तो बाबा से मतलब है, भाई हमें तो बाबा से मतलब है, तो फिर बाबा भी बोलेगा कि मुझे भी अपने ही काम से मतलब है। इसलिए भगवान के घर से प्यार, भगवान के घर के अंदर रहने वालों से प्यार, खास करके, तो ये बहुत गहरा है, तभी वायुमंडल चेंज होगा। आज बाबा ने यही बोला। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अटेंशन, पहरेदार खड़े कर दो इधर, अव्यक्त इशारे। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और इसी से ही नंबर मिलेंगे। हमारा व्यर्थ कितने दिन तक चलता है, कितने घंटे तक चलता है, या कितने सेकंड में खत्म हो जाता है। सेकंड से ज्यादा अगर गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं ये कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे कोई संकल्प आए तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। तो अभी इसी के ऊपर ही तो जीत प्राप्त करनी है। अभी तो सेवा की बातों के अंदर भी कितनों के प्रश्न उठ जाते, जैसे कल की हंसी की बात हम बता रहे थे कि क्लास हमें करानी होती है, बोर्ड हमें तैयार करना होता है, मुरलियों की स्टडी हमें करनी होती है, और सामने बैठे हुए लोग सोच रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो बाबा ने कहा जब अच्छी बातों में क्यों, क्या और किस लिए चल रही है हमारी, तो फिर जो विपदा आएगी उसके अंदर तो हमारा क्यों क्या रुकने वाला है, रुकने वाला नहीं रुकने वाला। इसलिए छोटी छोटी बातों पर विजय प्राप्त कर लें तो बहादुरी होगी, समझदारी होगी, नहीं तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे, ऐसा बाबा ने कहा। ठीक है, तो इस मुरली को हमने ये 6 शब्दों से देख लिया है। मेथड है एक्रोनी मेथड, शब्द लिया है साक्षी। तो एस से सेल्फ चेकिंग करेंगे, वो 3 बातें बाबा ने मुरली में बता दी है। ए से हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो मुझे इस दुख धाम में नहीं रहना है, मुझे दुख धाम से सुख धाम की याद में रहना है। तीसरा है के फॉर नॉलेज, तो बाबा ने मुरली में कर्मों का बता दिया, ना मैं माफी दूंगा, ना तुम्हारे पति की बुद्धि खोलूंगा, ना मैं कुछ और करूंगा। तो ये कर्मों का बाबा ने बता दिया, खुद योग करो, खुद ज्ञान में आगे बढ़ो। चक्कर का बता दिया और ड्रामा का बता दिया कि ड्रामा के अंदर एक सीन जा रही है और दूसरी सीन आ रही है। एस फॉर साइलेंस, साइलेंस का मतलब है कि सेकंड के अंदर फुल स्टॉप, और ये क्या है हमारा अव्यक्त इशारा, कि सेकंड के अंदर क्या लगा लेना है, फुल स्टॉप। दर्द में रहना नहीं है लंबा समय तक। हेल्प अदर्स, औरों का क्या करना है, कल्याण करना है, कल्याण की भावना रखनी है, विश्व कल्याण की भावना रखनी है, सहयोगी बनना है इस कार्य के अंदर। और तीसरा इनर प्योरिटी, आंतरिक पवित्रता, अंदर की प्योरिटी, अर्थात कर्म इंद्रियों पर मेरा संयम होना चाहिए। मेन यहाँ संग की भी बात हो सकती है। अब 3 क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से दिन में पूछने हैं और रात को जवाब देने हैं। क्या मैं साक्षी भाव में दुख धाम की सीन को देख रही हूँ, साक्षी होकर के दुख धाम की हर सीन को देखती हूँ, या फिर ये प्रश्न करती हूँ बाबा इतने क्यों मर रहे हैं, बाबा यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, बाबा ये दुख क्यों हो रहा है, आदि आदि। तो साक्षी होकर के क्या मैं हर दुख धाम की सीन को देख रही हूँ, क्या मैं एक बाप और मैं इस स्थिति में रह पाती हूँ। मतलब फुल स्टॉप की बात हुई है यहाँ पर कि हर एक बात के अंदर क्या होगा, बस बाबा और मैं और बाबा, बाबा और मैं और बाबा, बाकी सभी बातों को क्या लगा दो, फुल स्टॉप। क्या मैं किसी आत्मा की सेफ्टी के लिए रहमदिल प्लान बना रही हूँ। किसी आत्मा को छत्र छाया देना बहुत मुश्किल है, परंतु किसी आत्मा के ऊपर से छत्र छाया छीन लेना बहुत आसान है।
इसलिए बाबा ने कहा अगर मुझ पर निश्चय है तो अपने सेवा केंद्रों पर जिज्ञासु निमित्त जिज्ञासु पर क्या करे, थोड़ा सा रहम करे और एक दूसरे की सेफ्टी के प्लान बनाए, तो वो स्थान निर्विघ्न स्थान बन जाएगा। ऐसा, ठीक है। हाँ, कल किसी ने पूछा था कि पिछली बारी तो आपने टॉप 5 के नाम बताए थे, इस बारी आपने सिर्फ टॉपर का नाम बताया है। तो टॉप 5 के अंदर है तो पहले नंबर पर तो ज्योति बहनी है जो कि बाहर से हैं, इन्होंने 50 में से 49 मार्क्स लिए हैं। दूसरे नंबर पर है अंजू बहन जिन्होंने 37 नंबर लिए हैं। तीसरे नंबर पर है, ये भी बाहर की माता है, नीलिमा जी, इन्होंने 35 नंबर लिए हैं। अगले 4th नंबर पर है राजकुमार भाई जी जिन्होंने 34 मार्क्स लिए हैं। और नेक्स्ट पर है बीके मीनू बहन जिनको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन का वो मिला, उनके है 32 मार्क्स। तो ये है टॉप 5 जिनके ये आए नंबर। बाकी पास भी बहुत हुए, 25 से ऊपर वाले भी हैं, परंतु 5 ऊपर की लिस्ट में ये है। तो कल से हमारी अगली भर्ती शुरू हो रही है, इसके लिए सब उसके लिए भी तैयारी करके आना। ओके, ओम शांति।